अभी हम अयोध्या में हैं और बिल्कुल सरयू नदी के किनारे अभी सरयू आरती होने वाली है और हमारे साथ आचार्य मोहन पांडे हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर इस आरती का महत्व क्या है और आखिर इस आरती को कब से किया जाता है। तो बताइए मोहन पांडे जी कि आखिर आरती का महत्व क्या है और ये कब से किया जा रहा है। एक बार प्रेम से बोले सरयू मैया की जय। आरती कम से कम 100 वर्ष से हो रही है, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से आरती को भव्य रूप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से आरती की भव्यता बढ़ गई है। ये देखिए बनवा दिए हैं और यहाँ जो है पैसे भी, योगदान भी उनका है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और अब आरती की भव्यता बढ़ी है और निरंतर बढ़ती ही रहेगी जब तक श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ के आने से पहले क्या इस तरह का सजावट नहीं था? नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई सजावट नहीं थी। हम लोग जो है थोड़ा सा आरती कर लेते थे, नियम जो था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी तब से जो है बहुत सुंदर ढंग से ये आरती संपन्न हो रही है। आरती का महत्व क्या है? अब मेन बात है कि आरती का महत्व क्या है। देखिए आरती त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर। आरत माने कहते हैं दुख को जो हर ले, तो कौन है वो? कहने आरती। आरती का दर्शन करने मात्र से ही जो आरती का दर्शन कर लेता है उसके कुल में अंधा नहीं पैदा होता है कभी। ये सत्य है। और आरती कर लेता है, आरती का दर्शन कर लेता है तो उसके कुल में कभी कोई अंधा नहीं पैदा। आने वाले जनरेशन में कोई भी अंधा नहीं होता है। अगर नहीं, हाँ, आने वाले नहीं, वो अंधा नहीं होगा जो आरती का दर्शन किया है। जिसने किया है उसी को तो मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आरती कोई पूजा पाठ हम न करें, हम जप न कर पावें, हम तप न कर पावें, हम भजन न कर पावें, लेकिन अगर शाम को बढ़िया घी के बत्ती लगा करके और प्रेम से भगवान की आरती करें तो सारी पूजा हमारी मान ली जाती है। नहीं, सारी पूजा जो हम नहीं किए वो सब मान ली जाती है। ये आरती का महत्व है। इस आरती का महत्व क्या है? सरयू नदी की आरती का महत्व क्या है? सरयू नदी का महत्व बताइए। आरती का तो महत्व वही सब जगह है, लेकिन सरयू जी का क्या महत्व है? स्मृताम पश्यताम देवी पापनाशे पटियसी। सरयू मैया का जो दर्शन कर लेता है या कहीं से बैठ करके याद कर लेता है या एक बार आचमन कर लेता है या जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावन बसा। पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावन बासा। जो सरयू मैया के गोद में डुबकी लगा लेता है, भगवान कहते हैं बिना प्रयास के वो मेरे समीप में चला आता है। उसको कोई और प्रयास नहीं करना, केवल स्नान कर लेना है। जे पिबन जलम देवी तो दियम कद्मसरा। जिसने आपके जल का आचमन कर लिया उसको कहा उसका तो मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब समझते हैं नहीं? हाँ, बिल्कुल, जन्म मरण से छूट। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जननी जठरे शयनम। कुत्ता की योनि मिले तो भी माँ के गोद में रहेंगे, कुत्तिया के। जननी जठरे शयनम, किसी भी उसमें रहेंगे तो जननी के उसमें रहेंगे। तो हमारा जन्म मरण से क्या होता है कि मोक्ष छुट्टी हो गई। मोक्ष क्या है? कहीं पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाही। पतन फलासा मृत्यु भय जहां नाही। अब पाफा बाभा माँ रहित सो अपवर्ग कहाई। पा माने पतन, वहां जाने पर पतन नहीं होता, फिर नीचे नहीं आना है। तो इतना बड़ा महत्व है सरयू नदी का। फल की आशा नहीं है वहाँ। कोई आप काम करें, फल की आशा मत रखिए कि हम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं तो हम 50 लाख का मुकदमा जीत जाएं। इस दृष्टिकोण से करेंगे तो वो नहीं होगा। क्योंकि एक चढ़ गया अमरूद चढ़ाया भगवान को, पिलपिला कहा महाराज पोता हो जाए हमारे। पिलपिला अमरूद चढ़ाया, पोता हुआ, उसका सर पिलपिला था। ये तो गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म अधिकार अस्ते मां फल कदाचन। गीता ही समस्त शास्त्रों का सार है। और आज हम राम की जन्मभूमि अयोध्या में। अरे यहाँ स्वर्ग की तुलना उचित है ही यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, सरजू कहाँ? वह मरों को मात्र पार उतारती या यही से जीवितों को तारती। ये सरजू जी की महत्ता है कि ये गंगा जी तो वहाँ जाते हैं लोग मरने के बाद फूला छोड़ते हैं, हड्डी छोड़ते हैं, राखी छोड़ते हैं, तब उनका तरन तार होता है। लेकिन यहाँ
स्मृताम पश्यताम देवी पापना से पटी हसी। हे मैया, जो आपको याद कर लेता है, देख लेता है, उसके भी जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। ये महत्व है सरजू जी का। और इनका वर्णन लिखा हुआ है कि हजारों कवि मिलकर नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो एक छोटा सा, हम कैसे कर सकते हैं इनके गुणों का, इनके बखान। और वैसे यह है कि इनकी गोद में यहाँ का जो महत्व अयोध्या का है, गरुण जी यहाँ से काकभूषुंडी जी चले गए, गरुण जी उनसे मिलने के लिए गए, तो गरुण काकभूषुंडी जी ने कहा कि अब जाना मैं अवध प्रभाव, वहाँ था तो मैं वहाँ का अयोध्या का प्रभाव नहीं जान पाया, वहाँ से यहाँ आया हूँ तो हमको लगता है कि अयोध्या का प्रभाव क्या था। यहाँ कोई भूखों नहीं मरता है, कुछ करे अथवा न करे, ना हल चले न चले, कुल्हाड़ी बैठे भोजन दे मुरारी। यहाँ कुछ करना क्या है, भगवान का नाम लेना है बस, भगवान का। और भगवान का नाम कैसा है, कोई प्रेम से जपता है, कोई वैसे निकाल देता है, किसी प्रकार कह देता है। तो भगवान कहते हैं बीज जो होता है गेहूं का या धान का, उल्टो पड़े चाहे सीध, वो जामेगा जरूर। बीज जो है आप खेत में उल्टा छोड़िए चाहे सीधा छोड़िए, वो निकलेगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, आप भाव से कहें, कुभाव से कहें, आलस से कहें, किसी प्रकार से कैसे भी कहें, बेड़ा पार आपका होगा, बेड़ा पार निश्चित होगा। ये दो बातें हैं, दो पुत्र हैं, एक लायक और दूसरे नालायक हो गया आरती का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।